यार जरा नूर से तो बात कराना मेरी। ये तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? नूर को तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जान निछावर करती है मुझ पे। प्रूफ चाहिए तुम्हें? आज भी मरती है मुझ पर। क्या मसला है? खुलकर बात करो। क्या किया इसने? खुल के सुनना चाहती है, खुल के सुनना चाहती है तो फिर सुने। मेरे बाहर आने जाने से आपको बहुत मसला होता है, लेकिन आपका बेटा आपकी नाक के नीचे इस घर में क्या कर रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं यहाँ आई तो आपकी भतीजी मेरे शौहर से इतना करीब क्यों थी? पूछे इससे क्यों थी ये सलार के करीब? सलार बताओ क्यों थी ये तुम्हारे करीब? क्या हो रहा था यहाँ पे? वो इतनी अहम बात नहीं है। देखिए वो मुझे तंग कर रहा है ना। उसे फोन करके तंग करता है। मेरी बीवी का साबका शौहर। मेरे लिए ये सबसे अहम बात है। मैं हैंडल कर लूंगी, आप परेशान मत हो। करने देना उसे तंग। तुम क्यों उसे इतना प्रोटेक्ट कर रही हो? तुम नहीं समझ रही, क्या मतलब? लेकिन मैं सब समझ रहा हूँ। तो काम कहा था उसको क्या वो? जी सर डिपार्टमेंट को कॉल कर दिए, थोड़ी देर में अर्जेंट बेस पे कनेक्शन लग जाएगा। ओके, फॉलो अप लेती रहना। सर ये आपके लिए नोटिस आया है, इफ्तिखार साहब की तरफ से आया है। सर अंदर डेलीगेशन के साथ मीटिंग चल रही है। सर आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते। सर इन्हें मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन ये रुके ही नहीं। ये नोटिस भेजकर क्या साबित करना चाहते हैं आप? ये ओछे हथकंडे अपना के Behave yourself. मुझे तोड़ नहीं सकते डैड। मैं नूर को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ। और अगर आपको ये लगता है ना ये बिजली पानी बंद करके ये घटिया नोटिस भेज के आप अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। भूल है आपकी। मुझे अपना मकसद कैसे पूरा करना है। मुझे नूर से जुदा करने का एक ही तरीका है, जान से मार दे मुझे। कर ले कोशिश फिर। आपके इस घटिया नोटिस की और जहाँ तक बात है, मुझे नूर से जुदा करने का एक ही तरीका है। I'll see you at the court. जान से मार दे मुझे। अरे आप Ridiculous! डैड ने लीगल नोटिस भेजा है मुझे ऑफिस खाली करने के लिए। सोच भी नहीं सकता था। लीगल नोटिस भेजा है ना मुझे। मैं भी हार नहीं मानूंगा। मैं केस करूंगा उन पे। क्या? स्टे ऑर्डर लूंगा, जो करना पड़ा करूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। जुल्फिकार, कोर्ट में घसीटूंगा इनको। लोग क्या कहेंगे? बेटा अपने बाप पे केस करे। अरे कहते हैं लोग तो कहने दो। क्या कह रहे हैं? मैं उन्हें जुल्म और सितम करने नहीं दूंगा। लोगों के डर से। मुझे लगता है कि आपको अंकल की बात मान लेनी चाहिए। बहुत हो गया। आपकी सारी परेशानी मेरी वजह से है ना। क्या मतलब? आप दे दे मुझे तलाक। अंकल यही चाहते हैं कि आप मुझे छोड़ दें। आप मुझे छोड़कर चले जाएं वापस अपनी फैमिली में। इसी में आपकी भलाई है। दोबारा मत करना। तुम सब कुछ जो मेरा ये अलग होने की बात आज के बाद दोबारा अपनी जुबान पर मत लाना। आई एम सॉरी। ड्रामा की कहानी अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर तरफ साजिश, गुस्सा और बदले की आग दिखाई दे रही है। हर किरदार अपने अपने तरीके से लड़ रहा है, कोई सच्चाई के लिए तो कोई अपने लालच और नफरत के लिए। आने वाले एपिसोड्स में जो कुछ होने वाला है वह कहानी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। सबसे पहले एक ऐसा सीन आता है जो पूरे घर के माहौल को हिला कर रख देता है। जब जुल्फिकार की मां को आखिरकार यह पता चलता है कि इफ्तिखार शाह ने कितनी बड़ी साजिश रची थी, ये सीधा असरी, तो उनका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो बिना एक पल सोचे इफ्तिखार शाह के सामने खड़ी हो जाती हैं, पाँव जोर की, और गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। कमरे में मौजूद हर इंसान कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रह जाता है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। जुल्फिकार की मां गुस्से में कहती हैं कि तुम जैसे इंसान को इंसान कहलाने का भी हक नहीं है। तुमने सिर्फ हमारे परिवार को नहीं बल्कि इंसानियत को भी शर्मिंदा किया है। इफ्तिखार शाह के चेहरे पर कुछ पल के लिए शर्मिंदगी जरूर नजर आती है, लेकिन उसके दिल में अब भी चालाकी और नफरत भरी हुई होती है। जुल्फिकार भी अब फैसला कर चुका होता है कि इस बार वह इफ्तिखार को बचने नहीं देगा। वह तुरंत अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त से संपर्क करता है। कुछ ही समय बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और इफ्तिखार शाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सबको लगता है कि अब शायद कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन असली ड्रामा तो यहीं से शुरू होता है। जब पुलिस इफ्तिखार शाह को वैन में बैठाकर ले जा रही होती है, उसी समय इफ्तिखार अपने आदमियों को फोन करके एक खतरनाक आदेश देता है। वह कहता है कि पुलिस वैन का एक्सीडेंट करवा दो, किसी भी कीमत पर मुझे वहां से निकालो। कुछ ही देर बाद सड़क पर एक भयानक हादसा होता है। पुलिस वैन अचानक कंट्रोल से बाहर हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर इफ्तिखार शाह वहां से भाग निकलता है। अब वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। भागने के बाद इफ्तिखार शाह एक ऐसे इंसान से हाथ मिलाता है जो पहले से ही नूर से नफरत करता है। वह इंसान है सलार, जो नूर का पहला शौहर था। सलार के दिल में पहले से ही बदले की आग जल रही थी, और अब जब इफ्तिखार शाह भी उसके साथ मिल जाता है तो दोनों मिलकर नूर की जिंदगी तबाह करने की योजना बनाने लगते हैं। कुछ ही समय बाद सलार को मौका मिल जाता है। एक दिन वह चुपके से नूर के घर में घुस जाता है। घर में उस समय ज्यादा लोग मौजूद नहीं होते। सलार नूर के सामने आता है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है।
नूर डर जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह बार बार सलार को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन सलार मानने को तैयार नहीं होता। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और जुल्फ़िकार वहां पहुंच जाता है। जुल्फ़िकार को देखते ही सलार घबरा जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वह तुरंत झूठ बोल देता है। वह कहता है कि नूर ने ही मुझे घर बुलाया था, लेकिन जुल्फ़िकार उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। वह समझ जाता है कि सलार झूठ बोल रहा है। गुस्से में जुल्फ़िकार सलार को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह मारकर घर से बाहर निकाल देता है। सलार अपमान और गुस्से से भर जाता है। अब उसके दिल में बदले की आग और भी ज्यादा भड़क उठती है। इसके बाद सलार मारिया से मिलता है। वह मारिया को बताता है कि नूर उसकी पहली बीवी थी। मारिया यह सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन कुछ ही देर में उसके दिमाग में भी एक खतरनाक योजना बनने लगती है। मारिया जुल्फ़िकार को नूर के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन जुल्फ़िकार साफ कह देता है कि अब मैं नूर पर कभी शक नहीं करूंगा। यह सुनकर मारिया का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वह सोचती है कि अगर जुल्फ़िकार नूर से इतना प्यार करता है तो उसे उसी प्यार के जरिए चोट पहुंचानी चाहिए। यहीं से मारिया एक खतरनाक योजना बनाती है। वह फैसला करती है कि नूर को किडनैप करवा लिया जाए। कुछ दिन बाद जुल्फ़िकार और नूर शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं। दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जैसे ही नूर थोड़ी देर के लिए अकेली होती है, मारिया के भेजे हुए गुंडे अचानक वहां पहुंच जाते हैं। वो नूर को जबरदस्ती कार में बैठाकर वहां से ले जाते हैं। कुछ देर बाद जुल्फ़िकार के फोन पर एक कॉल आती है। फोन की दूसरी तरफ से एक डरावनी आवाज आती है। वह कहता है कि अगर नूर को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें मारिया से शादी करनी होगी। यह सुनकर जुल्फ़िकार का गुस्सा आसमान छूने लगता है। वह तुरंत मारिया के पास पहुंचता है, लेकिन मारिया बहुत चालाकी से कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जुल्फ़िकार कुछ पल के लिए उलझन में पड़ जाता है। तब से उसके फ़ोन पर एक वीडियो आती है। जब वह वीडियो देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उस वीडियो में सलार नूर के साथ ज़बरदस्ती करता हुआ नजर आ रहा होता है। अब जुल्फ़िकार को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि यह सब इफ्तिखार शाह और सलार की मिलकर रची हुई साजिश है। जुल्फ़िकार बिना समय गंवाए पुलिस को साथ लेकर सीधे सलार के ऑफिस पहुंच जाता है। वहां पुलिस दोनों को घेर लेती है और आखिरकार सलार और इफ्तिखार शाह दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक किरदार अभी भी आज़ाद है और वह है मारिया। मारिया अब भी कहीं ना कहीं अपनी अगली चाल की तैयारी कर रही है। अब देखना यह है कि क्या मारिया कोई नई साजिश रचेगी। क्या नूर और जुल्फ़िकार की जिंदगी में फिर सा कर चुका होता है कि इस बार वह इफ्तिखार को बचने नहीं देगा। वह तुरंत अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त से संपर्क करता है। कुछ ही समय बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और इफ्तिखार शाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सबको लगता है कि अब शायद कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन असली ड्रामा तो यहीं से शुरू होता है। जब पुलिस इफ्तिखार शाह को वैन में बैठाकर ले जा रही होती है, उसी समय इफ्तिखार अपने आदमियों को फोन करके एक खतरनाक आदेश देता है। वह कहता है कि पुलिस वैन का एक्सीडेंट करवा दो, किसी भी कीमत पर मुझे वहां से निकालो। कुछ ही देर बाद सड़क पर एक भयानक हादसा होता है। पुलिस वैन अचानक कंट्रोल से बाहर हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर इफ्तिखार शाह वहां से भाग निकलता है। अब वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। भागने के बाद इफ्तिखार शाह एक ऐसे इंसान से हाथ मिलाता है जो पहले से ही नूर से नफरत करता है। वह इंसान है सलार, जो नूर का पहला शौहर था। सलार के दिल में पहले से ही बदले की आग जल रही थी, और अब जब इफ्तिखार शाह भी उसके साथ मिल जाता है तो दोनों मिलकर नूर की जिंदगी तबाह करने की योजना बनाने लगते हैं। कुछ ही समय बाद सलार को मौका मिल जाता है। एक दिन वह चुपके से नूर के घर में घुस जाता है। घर में उस समय ज्यादा लोग मौजूद नहीं होते। सलार नूर के सामने आता है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। नूर डर जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह बार बार सलार को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन सलार मानने को तैयार नहीं होता। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और जुल्फ़िकार वहां पहुंच जाता है। जुल्फ़िकार को ड्रामा की कहानी अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर तरफ साजिश, गुस्सा और बदले की आग दिखाई दे रही है। हर किरदार अपने अपने तरीके से लड़ रहा है, कोई सच्चाई के लिए तो कोई अपने लालच और नफरत के लिए। आने वाले एपिसोड्स में जो कुछ होने वाला है वह कहानी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। सबसे पहले एक ऐसा सीन आता है जो पूरे घर के माहौल को हिलाकर रख देता है। जब जुल्फ़िकार की मां को आखिरकार यह पता चलता है कि इफ्तिखार शाह ने कितनी बड़ी साजिश रची थी, ये सीधा असली, तो उनका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो बिना एक पल सोचे इफ्तिखार शाह के सामने खड़ी हो जाती हैं, पाँव जोर की, और गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। कमरे में मौजूद हर इंसान कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रह जाता है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। जुल्फ़िकार की मां गुस्से में कहती हैं कि तुम जैसे इंसान को इंसान कहलाने का भी हक नहीं है।
तुमने सिर्फ हमारे परिवार को नहीं बल्कि इंसानियत को भी शर्मिंदा किया है। इफ्तिखार शाह के चेहरे पर कुछ पल के लिए शर्मिंदगी जरूर नजर आती है, लेकिन उसके दिल में अब भी चालाकी और नफरत भरी हुई होती है। जुल्फिकार भी अब फैसला कर चुका होता है कि इस बार वह इफ्तिखार को बचने नहीं देगा। वह तुरंत अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त से संपर्क करता है। कुछ ही समय बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और इफ्तिखार शाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सबको लगता है कि अब शायद कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन असली ड्रामा तो यहीं से शुरू होता है। जब पुलिस इफ्तिखार शाह को वैन में बैठाकर ले जा रही होती है, उसी समय इफ्तिखार अपने आदमियों को फोन करके एक खतरनाक आदेश देता है। वह कहता है कि पुलिस वैन का एक्सीडेंट करवा दो, किसी भी कीमत पर मुझे वहां से निकालो। कुछ ही देर बाद सड़क पर एक भयानक हादसा होता है। पुलिस वैन अचानक कंट्रोल से बाहर हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर इफ्तिखार शाह वहां से भाग निकलता है। अब वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। भागने के बाद इफ्तिखार शाह एक ऐसे इंसान से हाथ मिलाता है जो पहले से ही नूर से नफरत करता है। वह इंसान है सलार, जो नूर का पहला शौहर था। सलार के दिल में पहले से ही बदले की आग जल रही थी, और अब जब इफ्तिखार शाह भी उसके साथ मिल जाता है तो दोनों मिलकर नूर की जिंदगी तबाह करने की योजना बनाने लगते हैं। कुछ ही समय बाद सलार को मौका मिल जाता है। एक दिन वह चुपके से नूर के घर में घुस जाता है। घर में उस समय ज्यादा लोग मौजूद नहीं होते। सलार नूर के सामने आता है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। नूर डर जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह बार बार सलार को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन सलार मानने को तैयार नहीं होता। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और जुल्फिकार वहां पहुंच जाता है। जुल्फिकार को देखते ही सलार घबरा जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वह तुरंत झूठ बोल देता है। वह कहता है कि नूर ने ही मुझे घर बुलाया था, लेकिन जुल्फिकार उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। वह समझ जाता है कि सलार झूठ बोल रहा है। गुस्से में जुल्फिकार सलार को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह मारकर घर से बाहर निकाल देता है। सलार अपमान और गुस्से से भर जाता है। अब उसके दिल में बदले की आग और भी ज्यादा भड़क उठती है। इसके बाद सलार मारिया से मिलता है। वह मारिया को बताता है कि नूर उसकी पहली बीवी थी। मारिया यह सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन कुछ ही देर में उसके दिमाग में भी एक खतरनाक योजना बनने लगती है। मारिया जुल्फिकार को नूर के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन जुल्फिकार साफ कह देता है कि अब मैं नूर पर कभी शक नहीं करूंगा। यह सुनकर मारिया का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वह सोचती है कि अगर जुल्फिकार नूर से इतना प्यार करता है तो उसे उसी प्यार के जरिए चोट पहुंचानी चाहिए। यहीं से मारिया एक खतरनाक योजना बनाती है। वह फैसला करती है कि नूर को किडनैप करवा लिया जाए। कुछ दिन बाद जुल्फिकार और नूर शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं। दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जैसे ही नूर थोड़ी देर के लिए अकेली होती है, मारिया के भेजे हुए गुंडे अचानक वहां पहुंच जाते हैं। वो नूर को जबरदस्ती कार में बैठाकर वहां से ले जाते हैं। कुछ देर बाद जुल्फिकार के फोन पर एक कॉल आती है। फोन की दूसरी तरफ से एक डरावनी आवाज आती है। वह कहता है कि अगर नूर को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें मारिया से शादी करनी होगी। यह सुनकर जुल्फिकार का गुस्सा आसमान छूने लगता है। वह तुरंत मारिया के पास पहुंचता है, लेकिन मारिया बहुत चालाकी से कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जुल्फिकार कुछ पल के लिए उलझन में पड़ जाता है। तब से उसके फोन पर एक वीडियो आती है। जब वह वीडियो देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उस वीडियो में सलार नूर के साथ जबरदस्ती करता हुआ नजर आ रहा होता है। अब जुल्फिकार को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि यह सब इफ्तिखार शाह और सलार की मिलकर रची हुई साजिश है। जुल्फिकार बिना समय गंवाए पुलिस को साथ लेकर सीधे सलार के ऑफिस पहुंच जाता है। वहां पुलिस दोनों को घेर लेती है और आखिरकार सलार और इफ्तिखार शाह दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक किरदार अभी भी आजाद है और वह है मारिया। मारिया अब भी कहीं ना कहीं अपनी अगली चाल की तैयारी कर रही है। अब देखना यह है कि क्या मारिया कोई नई साजिश रचेगी। क्या नूर और जुल्फिकार की जिंदगी में फिर सा कर चुका होता है कि इस बार वह इफ्तिखार को बचने नहीं देगा। वह तुरंत अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त से संपर्क करता है। कुछ ही समय बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और इफ्तिखार शाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सबको लगता है कि अब शायद कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन असली ड्रामा तो यहीं से शुरू होता है। जब पुलिस इफ्तिखार शाह को वैन में बैठाकर ले जा रही होती है, उसी समय इफ्तिखार अपने आदमियों को फोन करके एक खतरनाक आदेश देता है। वह कहता है कि पुलिस वैन का एक्सीडेंट करवा दो, किसी भी कीमत पर मुझे वहां से निकालो। कुछ ही देर बाद सड़क पर एक भयानक हादसा होता है। पुलिस वैन अचानक कंट्रोल से बाहर हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर इफ्तिखार शाह वहां से भाग निकलता है। अब वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। भागने के बाद इफ्तिखार शाह एक ऐसे इंसान से हाथ मिलाता है जो पहले से ही नूर से नफरत करता है।
वह इंसान है सलार। सलार जो नूर का पहला शौहर था। सलार के दिल में पहले से ही बदले की आग जल रही थी, और अब जब इफ्तिखार शाह भी उसके साथ मिल जाता है तो दोनों मिलकर नूर की जिंदगी तबाह करने की योजना बनाने लगते हैं। कुछ ही समय बाद सलार को मौका मिल जाता है। एक दिन वह चुपके से नूर के घर में घुस जाता है। घर में उस समय ज्यादा लोग मौजूद नहीं होते। सलार नूर के सामने आता है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। नूर डर जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह बार बार सलार को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन सलार मानने को तैयार नहीं होता। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और जुल्फिकार वहां पहुंच जाता है। जुल्फिकार को ड्रामा की कहानी अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर तरफ साजिश, गुस्सा और बदले की आग दिखाई दे रही है। हर किरदार अपने अपने तरीके से लड़ रहा है, कोई सच्चाई के लिए तो कोई अपने लालच और नफरत के लिए। आने वाले एपिसोड्स में जो कुछ होने वाला है वह कहानी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। सबसे पहले एक ऐसा सीन आता है जो पूरे घर के माहौल को हिला कर रख देता है। जब जुल्फिकार की मां को आखिरकार यह पता चलता है कि इफ्तिखार शाह ने कितनी बड़ी साजिश रची थी, ये सीधा असली, तो उनका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो बिना एक पल सोचे इफ्तिखार शाह के सामने खड़ी हो जाती हैं, पाँव जोर की, और गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। कमरे में मौजूद हर इंसान कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रह जाता है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। जुल्फिकार की मां गुस्से में कहती हैं कि तुम जैसे इंसान को इंसान कहलाने का भी हक नहीं है। तुमने सिर्फ हमारे परिवार को नहीं बल्कि इंसानियत को भी शर्मिंदा किया है। इफ्तिखार शाह के चेहरे पर कुछ पल के लिए शर्मिंदगी जरूर नजर आती है, लेकिन उसके दिल में अब भी चालाकी और नफरत भरी हुई होती है। जुल्फिकार भी अब फैसला कर चुका होता है कि इस बार वह इफ्तिखार को बचने नहीं देगा। वह तुरंत अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त से संपर्क करता है। कुछ ही समय बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और इफ्तिखार शाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सबको लगता है कि अब शायद कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन असली ड्रामा तो यहीं से शुरू होता है। जब पुलिस इफ्तिखार शाह को वैन में बैठाकर ले जा रही होती है, उसी समय इफ्तिखार अपने आदमियों को फोन करके एक खतरनाक आदेश देता है। वह कहता है कि पुलिस वैन का एक्सीडेंट करवा दो, किसी भी कीमत पर मुझे वहां से निकालो। कुछ ही देर बाद सड़क पर एक भयानक हादसा होता है। पुलिस वैन अचानक कंट्रोल से बाहर हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर इफ्तिखार शाह वहां से भाग निकलता है। अब वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। भागने के बाद इफ्तिखार शाह एक ऐसे इंसान से हाथ मिलाता है जो पहले से ही नूर से नफरत करता है। वह इंसान है सलार। सलार जो नूर का पहला शौहर था। सलार के दिल में पहले से ही बदले की आग जल रही थी, और अब जब इफ्तिखार शाह भी उसके साथ मिल जाता है तो दोनों मिलकर नूर की जिंदगी तबाह करने की योजना बनाने लगते हैं। कुछ ही समय बाद सलार को मौका मिल जाता है। एक दिन वह चुपके से नूर के घर में घुस जाता है। घर में उस समय ज्यादा लोग मौजूद नहीं होते। सलार नूर के सामने आता है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। नूर डर जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह बार बार सलार को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन सलार मानने को तैयार नहीं होता। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और जुल्फिकार वहां पहुंच जाता है। जुल्फिकार को देखते ही सलार घबरा जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वह तुरंत झूठ बोल देता है। वह कहता है कि नूर ने ही मुझे घर बुलाया था, लेकिन जुल्फिकार उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। वह समझ जाता है कि सलार झूठ बोल रहा है। गुस्से में जुल्फिकार सलार को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह मारकर घर से बाहर निकाल देता है। सलार अपमान और गुस्से से भर जाता है। अब उसके दिल में बदले की आग और भी ज्यादा भड़क उठती है। इसके बाद सलार मारिया से मिलता है। वह मारिया को बताता है कि नूर उसकी पहली बीवी थी। मारिया यह सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन कुछ ही देर में उसके दिमाग में भी एक खतरनाक योजना बनने लगती है। मारिया जुल्फिकार को नूर के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन जुल्फिकार साफ कह देता है कि अब मैं नूर पर कभी शक नहीं करूंगा। यह सुनकर मारिया का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वह सोचती है कि अगर जुल्फिकार नूर से इतना प्यार करता है तो उसे उसी प्यार के जरिए चोट पहुंचानी चाहिए। यहीं से मारिया एक खतरनाक योजना बनाती है। वह फैसला करती है कि नूर को किडनैप करवा लिया जाए। कुछ दिन बाद जुल्फिकार और नूर शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं। दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जैसे ही नूर थोड़ी देर के लिए अकेली होती है, मारिया के भेजे हुए गुंडे अचानक वहां पहुंच जाते हैं। वो नूर को जबरदस्ती कार में बैठाकर वहां से ले जाते हैं। कुछ देर बाद जुल्फिकार के फोन पर एक कॉल आती है। फोन की दूसरी तरफ से एक डरावनी आवाज आती है। वह कहता है कि अगर नूर को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें मारिया से शादी करनी होगी। यह सुनकर जुल्फिकार का गुस्सा आसमान छूने लगता है। वह तुरंत मारिया के पास पहुंचता है, लेकिन मारिया बहुत चालाकी से कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जुल्फिकार कुछ पल के लिए उलझन में पड़ जाता है। तब से उसके फोन पर एक वीडियो आती है। जब वह वीडियो देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं।
उस वीडियो में सलार नूर के साथ जबरदस्ती करता हुआ नजर आ रहा होता है। अब जुल्फिकार को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि यह सब इफ्तिखार शाह और सलार की मिलकर रची हुई साजिश है। जुल्फिकार बिना समय गंवाए पुलिस को साथ लेकर सीधे सलार के ऑफिस पहुंच जाता है। वहां पुलिस दोनों को घेर लेती है और आखिरकार सलार और इफ्तिखार शाह दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक किरदार अभी भी आज़ाद है और वह है मारिया। मारिया अब भी कहीं ना कहीं अपनी अगली चाल की तैयारी कर रही है। अब देखना यह है कि क्या मारिया कोई नई साजिश रचेगी। क्या नूर और जुल्फिकार की जिंदगी में फिर सा कर चुका होता है कि इस बार वह इफ्तिखार को बचने नहीं देगा। वह तुरंत अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त से संपर्क करता है। कुछ ही समय बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और इफ्तिखार शाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सबको लगता है कि अब शायद कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन असली ड्रामा तो यहीं से शुरू होता है। जब पुलिस इफ्तिखार शाह को वैन में बैठाकर ले जा रही होती है, उसी समय इफ्तिखार अपने आदमियों को फोन करके एक खतरनाक आदेश देता है। वह कहता है कि पुलिस वैन का एक्सीडेंट करवा दो, किसी भी कीमत पर मुझे वहां से निकालो। कुछ ही देर बाद सड़क पर एक भयानक हादसा होता है। पुलिस वैन अचानक कंट्रोल से बाहर हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर इफ्तिखार शाह वहां से भाग निकलता है। अब वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। भागने के बाद इफ्तिखार शाह एक ऐसे इंसान से हाथ मिलाता है जो पहले से ही नूर से नफरत करता है। वह इंसान है सलार। सलार जो नूर का पहला शौहर था। सलार के दिल में पहले से ही बदले की आग जल रही थी, और अब जब इफ्तिखार शाह भी उसके साथ मिल जाता है तो दोनों मिलकर नूर की जिंदगी तबाह करने की योजना बनाने लगते हैं। कुछ ही समय बाद सलार को मौका मिल जाता है। एक दिन वह चुपके से नूर के घर में घुस जाता है। घर में उस समय ज्यादा लोग मौजूद नहीं होते। सलार नूर के सामने आता है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। नूर डर जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह बार बार सलार को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन सलार मानने को तैयार नहीं होता। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और जुल्फिकार वहां पहुंच जाता है। जुल्फिकार को ड्रामा की कहानी अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर तरफ साजिश, गुस्सा और बदले की आग दिखाई दे रही है। हर किरदार अपने अपने तरीके से लड़ रहा है, कोई सच्चाई के लिए तो कोई अपने लालच और नफरत के लिए। आने वाले एपिसोड्स में जो कुछ होने वाला है वह कहानी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। सबसे पहले एक ऐसा सीन आता है जो पूरे घर के माहौल को हिलाकर रख देता है। जब जुल्फिकार की मां को आखिरकार यह पता चलता है कि इफ्तिखार शाह ने कितनी बड़ी साजिश रची थी, ये सीधा असली, तो उनका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो बिना एक पल सोचे इफ्तिखार शाह के सामने खड़ी हो जाती हैं, पाँव जोर की, और गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। कमरे में मौजूद हर इंसान कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रह जाता है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। जुल्फिकार की मां गुस्से में कहती हैं कि तुम जैसे इंसान को इंसान कहलाने का भी हक नहीं है। तुमने सिर्फ हमारे परिवार को नहीं बल्कि इंसानियत को भी शर्मिंदा किया है। इफ्तिखार शाह के चेहरे पर कुछ पल के लिए शर्मिंदगी जरूर नजर आती है, लेकिन उसके दिल में अब भी चालाकी और नफरत भरी हुई होती है। जुल्फिकार भी अब फैसला कर चुका होता है कि इस बार वह इफ्तिखार को बचने नहीं देगा। वह तुरंत अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त से संपर्क करता है। कुछ ही समय बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और इफ्तिखार शाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सबको लगता है कि अब शायद कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन असली ड्रामा तो यहीं से शुरू होता है। जब पुलिस इफ्तिखार शाह को वैन में बैठाकर ले जा रही होती है, उसी समय इफ्तिखार अपने आदमियों को फोन करके एक खतरनाक आदेश देता है। वह कहता है कि पुलिस वैन का एक्सीडेंट करवा दो, किसी भी कीमत पर मुझे वहां से निकालो। कुछ ही देर बाद सड़क पर एक भयानक हादसा होता है। पुलिस वैन अचानक कंट्रोल से बाहर हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर इफ्तिखार शाह वहां से भाग निकलता है। अब वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। भागने के बाद इफ्तिखार शाह एक ऐसे इंसान से हाथ मिलाता है जो पहले से ही नूर से नफरत करता है। वह इंसान है सलार। सलार जो नूर का पहला शौहर था। सलार के दिल में पहले से ही बदले की आग जल रही थी, और अब जब इफ्तिखार शाह भी उसके साथ मिल जाता है तो दोनों मिलकर नूर की जिंदगी तबाह करने की योजना बनाने लगते हैं। कुछ ही समय बाद सलार को मौका मिल जाता है। एक दिन वह चुपके से नूर के घर में घुस जाता है। घर में उस समय ज्यादा लोग मौजूद नहीं होते। सलार नूर के सामने आता है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। नूर डर जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह बार बार सलार को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन सलार मानने को तैयार नहीं होता। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और जुल्फिकार वहां पहुंच जाता है। जुल्फिकार को देखते ही सलार घबरा जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वह तुरंत झूठ बोल देता है। वह कहता है कि नूर ने ही मुझे घर बुलाया था, लेकिन जुल्फिकार उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता।
वह समझ जाता है कि सलार झूठ बोल रहा है। गुस्से में जुल्फिकार सलार को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह मारकर घर से बाहर निकाल देता है। सलार अपमान और गुस्से से भर जाता है। अब उसके दिल में बदले की आग और भी ज्यादा भड़क उठती है। इसके बाद सलार मारिया से मिलता है। वह मारिया को बताता है कि नूर उसकी पहली बीवी थी। मारिया यह सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन कुछ ही देर में उसके दिमाग में भी एक खतरनाक योजना बनने लगती है। मारिया जुल्फिकार को नूर के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन जुल्फिकार साफ कह देता है कि अब मैं नूर पर कभी शक नहीं करूंगा। यह सुनकर मारिया का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वह सोचती है कि अगर जुल्फिकार नूर से इतना प्यार करता है तो उसे उसी प्यार के जरिए चोट पहुंचानी चाहिए। यहीं से मारिया एक खतरनाक योजना बनाती है। वह फैसला करती है कि नूर को किडनैप करवा लिया जाए। कुछ दिन बाद जुल्फिकार और नूर शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं। दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जैसे ही नूर थोड़ी देर के लिए अकेली होती है, मारिया के भेजे हुए गुंडे अचानक वहां पहुंच जाते हैं। वो नूर को जबरदस्ती कार में बैठाकर वहां से ले जाते हैं। कुछ देर बाद जुल्फिकार के फोन पर एक कॉल आती है। फोन की दूसरी तरफ से एक डरावनी आवाज आती है। वह कहता है कि अगर नूर को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें मारिया से शादी करनी होगी। यह सुनकर जुल्फिकार का गुस्सा आसमान छूने लगता है। वह तुरंत मारिया के पास पहुंचता है, लेकिन मारिया बहुत चालाकी से कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जुल्फिकार कुछ पल के लिए उलझन में पड़ जाता है। तब से उसके फोन पर एक वीडियो आती है। जब वह वीडियो देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उस वीडियो में सलार नूर के साथ जबरदस्ती करता हुआ नजर आ रहा होता है। अब जुल्फिकार को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि यह सब इफ्तिखार शाह और सलार की मिलकर रची हुई साजिश है। जुल्फिकार बिना समय गंवाए पुलिस को साथ लेकर सीधे सलार के ऑफिस पहुंच जाता है। वहां पुलिस दोनों को घेर लेती है और आखिरकार सलार और इफ्तिखार शाह दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक किरदार अभी भी आजाद है और वह है मारिया। मारिया अब भी कहीं ना कहीं अपनी अगली चाल की तैयारी कर रही है। अब देखना यह है कि क्या मारिया कोई नई साजिश रचेगी। क्या नूर और जुल्फिकार की जिंदगी में फिर सा कर चुका होता है कि इस बार वह इफ्तिखार को बचने नहीं देगा। वह तुरंत अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त से संपर्क करता है। कुछ ही समय बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और इफ्तिखार शाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सबको लगता है कि अब शायद कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन असली ड्रामा तो यहीं से शुरू होता है। जब पुलिस इफ्तिखार शाह को वैन में बैठाकर ले जा रही होती है, उसी समय इफ्तिखार अपने आदमियों को फोन करके एक खतरनाक आदेश देता है। वह कहता है कि पुलिस वैन का एक्सीडेंट करवा दो, किसी भी कीमत पर मुझे वहां से निकालो। कुछ ही देर बाद सड़क पर एक भयानक हादसा होता है। पुलिस वैन अचानक कंट्रोल से बाहर हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर इफ्तिखार शाह वहां से भाग निकलता है। अब वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। भागने के बाद इफ्तिखार शाह एक ऐसे इंसान से हाथ मिलाता है जो पहले से ही नूर से नफरत करता है। वह इंसान है सलार, जो नूर का पहला शौहर था। सलार के दिल में पहले से ही बदले की आग जल रही थी, और अब जब इफ्तिखार शाह भी उसके साथ मिल जाता है तो दोनों मिलकर नूर की जिंदगी तबाह करने की योजना बनाने लगते हैं। कुछ ही समय बाद सलार को मौका मिल जाता है। एक दिन वह चुपके से नूर के घर में घुस जाता है। घर में उस समय ज्यादा लोग मौजूद नहीं होते। सलार नूर के सामने आता है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। नूर डर जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह बार बार सलार को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन सलार मानने को तैयार नहीं होता। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और जुल्फिकार वहां पहुंच जाता है। जुल्फिकार को ड्रामा की कहानी अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर तरफ साजिश, गुस्सा और बदले की आग दिखाई दे रही है। हर किरदार अपने अपने तरीके से लड़ रहा है, कोई सच्चाई के लिए तो कोई अपने लालच और नफरत के लिए। आने वाले एपिसोड्स में जो कुछ होने वाला है वह कहानी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। सबसे पहले एक ऐसा सीन आता है जो पूरे घर के माहौल को हिलाकर रख देता है। जब जुल्फिकार की मां को आखिरकार यह पता चलता है कि इफ्तिखार शाह ने कितनी बड़ी साजिश रची थी, ये सीधा असली, तो उनका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो बिना एक पल सोचे इफ्तिखार शाह के सामने खड़ी हो जाती हैं, पाँव जोर की, और गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। कमरे में मौजूद हर इंसान कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रह जाता है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। जुल्फिकार की मां गुस्से में कहती हैं कि तुम जैसे इंसान को इंसान कहलाने का भी हक नहीं है। तुमने सिर्फ हमारे परिवार को नहीं बल्कि इंसानियत को भी शर्मिंदा किया है। इफ्तिखार शाह के चेहरे पर कुछ पल के लिए शर्मिंदगी जरूर नजर आती है, लेकिन उसके दिल में अब भी चालाकी और नफरत भरी हुई होती है। जुल्फिकार भी अब फैसला कर चुका होता है कि इस बार वह इफ्तिखार को बचने नहीं देगा। वह तुरंत अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त से संपर्क करता है।
कुछ ही समय बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और इफ्तिखार शाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सबको लगता है कि अब शायद कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन असली ड्रामा तो यहीं से शुरू होता है। जब पुलिस इफ्तिखार शाह को वैन में बैठाकर ले जा रही होती है, उसी समय इफ्तिखार अपने आदमियों को फोन करके एक खतरनाक आदेश देता है। वह कहता है कि पुलिस वैन का एक्सीडेंट करवा दो, किसी भी कीमत पर मुझे वहां से निकालो। कुछ ही देर बाद सड़क पर एक भयानक हादसा होता है। पुलिस वैन अचानक कंट्रोल से बाहर हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर इफ्तिखार शाह वहां से भाग निकलता है। अब वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। भागने के बाद इफ्तिखार शाह एक ऐसे इंसान से हाथ मिलाता है जो पहले से ही नूर से नफरत करता है। वह इंसान है सलार, जो नूर का पहला शौहर था। सलार के दिल में पहले से ही बदले की आग जल रही थी, और अब जब इफ्तिखार शाह भी उसके साथ मिल जाता है तो दोनों मिलकर नूर की जिंदगी तबाह करने की योजना बनाने लगते हैं। कुछ ही समय बाद सलार को मौका मिल जाता है। एक दिन वह चुपके से नूर के घर में घुस जाता है। घर में उस समय ज्यादा लोग मौजूद नहीं होते। सलार नूर के सामने आता है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। नूर डर जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह बार बार सलार को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन सलार मानने को तैयार नहीं होता। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और जुल्फिकार वहां पहुंच जाता है। जुल्फिकार को देखते ही सलार घबरा जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वह तुरंत झूठ बोल देता है। वह कहता है कि नूर ने ही मुझे घर बुलाया था, लेकिन जुल्फिकार उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। वह समझ जाता है कि सलार झूठ बोल रहा है। गुस्से में जुल्फिकार सलार को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह मारकर घर से बाहर निकाल देता है। सलार अपमान और गुस्से से भर जाता है। अब उसके दिल में बदले की आग और भी ज्यादा भड़क उठती है। इसके बाद सलार मारिया से मिलता है। वह मारिया को बताता है कि नूर उसकी पहली बीवी थी। मारिया यह सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन कुछ ही देर में उसके दिमाग में भी एक खतरनाक योजना बनने लगती है। मारिया जुल्फिकार को नूर के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन जुल्फिकार साफ कह देता है कि अब मैं नूर पर कभी शक नहीं करूंगा। यह सुनकर मारिया का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वह सोचती है कि अगर जुल्फिकार नूर से इतना प्यार करता है तो उसे उसी प्यार के जरिए चोट पहुंचानी चाहिए। यहीं से मारिया एक खतरनाक योजना बनाती है। वह फैसला करती है कि नूर को किडनैप करवा लिया जाए। कुछ दिन बाद जुल्फिकार और नूर शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं। दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जैसे ही नूर थोड़ी देर के लिए अकेली होती है, मारिया के भेजे हुए गुंडे अचानक वहां पहुंच जाते हैं। वो नूर को जबरदस्ती कार में बैठाकर वहां से ले जाते हैं। कुछ देर बाद जुल्फिकार के फोन पर एक कॉल आती है। फोन की दूसरी तरफ से एक डरावनी आवाज आती है। वह कहता है कि अगर नूर को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें मारिया से शादी करनी होगी। यह सुनकर जुल्फिकार का गुस्सा आसमान छूने लगता है। वह तुरंत मारिया के पास पहुंचता है, लेकिन मारिया बहुत चालाकी से कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जुल्फिकार कुछ पल के लिए उलझन में पड़ जाता है। तब से उसके फोन पर एक वीडियो आती है। जब वह वीडियो देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उस वीडियो में सलार नूर के साथ जबरदस्ती करता हुआ नजर आ रहा होता है। अब जुल्फिकार को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि यह सब इफ्तिखार शाह और सलार की मिलकर रची हुई साजिश है। जुल्फिकार बिना समय गंवाए पुलिस को साथ लेकर सीधे सलार के ऑफिस पहुंच जाता है। वहां पुलिस दोनों को घेर लेती है और आखिरकार सलार और इफ्तिखार शाह दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक किरदार अभी भी आजाद है और वह है मारिया। मारिया अब भी कहीं ना कहीं अपनी अगली चाल की तैयारी कर रही है। अब देखना यह है कि क्या मारिया कोई नई साजिश रचेगी। क्या नूर और जुल्फिकार की जिंदगी में फिर सा कर चुका होता है कि इस बार वह इफ्तिखार को बचने नहीं देगा। वह तुरंत अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त से संपर्क करता है। कुछ ही समय बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और इफ्तिखार शाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सबको लगता है कि अब शायद कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन असली ड्रामा तो यहीं से शुरू होता है। जब पुलिस इफ्तिखार शाह को वैन में बैठाकर ले जा रही होती है, उसी समय इफ्तिखार अपने आदमियों को फोन करके एक खतरनाक आदेश देता है। वह कहता है कि पुलिस वैन का एक्सीडेंट करवा दो, किसी भी कीमत पर मुझे वहां से निकालो। कुछ ही देर बाद सड़क पर एक भयानक हादसा होता है। पुलिस वैन अचानक कंट्रोल से बाहर हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर इफ्तिखार शाह वहां से भाग निकलता है। अब वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। भागने के बाद इफ्तिखार शाह एक ऐसे इंसान से हाथ मिलाता है जो पहले से ही नूर से नफरत करता है। वह इंसान है सलार, जो नूर का पहला शौहर था। सलार के दिल में पहले से ही बदले की आग जल रही थी, और अब जब इफ्तिखार शाह भी उसके साथ मिल जाता है तो दोनों मिलकर नूर की जिंदगी तबाह करने की योजना बनाने लगते हैं। कुछ ही समय बाद सलार को मौका मिल जाता है। एक दिन वह चुपके से नूर के घर में घुस जाता है। घर में उस समय ज्यादा लोग मौजूद नहीं होते।
सलार नूर के सामने आता है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। नूर डर जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह बार बार सलार को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन सलार मानने को तैयार नहीं होता। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और जुल्फिकार वहां पहुंच जाता है। जुल्फिकार है तो दोनों मिलकर नूर की जिंदगी तबाह करने की योजना बनाने लगते हैं। कुछ ही समय बाद सलार को मौका मिल जाता है। एक दिन वह चुपके से नूर के घर में घुस जाता है। घर में उस समय ज्यादा लोग मौजूद नहीं होते। सलार नूर के सामने आता है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। नूर डर जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह बार बार सलार को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन सलार मानने को तैयार नहीं होता। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और जुल्फिकार वहां पहुंच जाता है। जुल्फिकार को देखते ही सलार घबरा जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वह तुरंत झूठ बोल देता है। वह कहता है कि नूर ने ही मुझे घर बुलाया था, लेकिन जुल्फिकार उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। वह समझ जाता है कि सलार झूठ बोल रहा है। गुस्से में जुल्फिकार सलार को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह मारकर घर से बाहर निकाल देता है। सलार अपमान और गुस्से से भर जाता है। अब उसके दिल में बदले की आग और भी ज्यादा भड़क उठती है। इसके बाद सलार मारिया से मिलता है। वह मारिया को बताता है कि नूर उसकी पहली बीवी थी। मारिया यह सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन कुछ ही देर में उसके दिमाग में भी एक खतरनाक योजना बनने लगती है। मारिया जुल्फिकार को नूर के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन जुल्फिकार साफ कह देता है कि अब मैं नूर पर कभी शक नहीं करूंगा। यह सुनकर मारिया का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वह सोचती है कि अगर जुल्फिकार नूर से इतना प्यार करता है तो उसे उसी प्यार के जरिए चोट पहुंचानी चाहिए। यहीं से मारिया एक खतरनाक योजना बनाती है। वह फैसला करती है कि नूर को किडनैप करवा लिया जाए। कुछ दिन बाद जुल्फिकार और नूर शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं। दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जैसे ही नूर थोड़ी देर के लिए अकेली होती है, मारिया के भेजे हुए गुंडे अचानक वहां पहुंच जाते हैं। वो नूर को जबरदस्ती कार में बैठाकर वहां से ले जाते हैं। कुछ देर बाद जुल्फिकार के फोन पर एक कॉल आती है। फोन की दूसरी तरफ से एक डरावनी आवाज आती है। वह कहता है कि अगर नूर को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें मारिया से शादी करनी होगी। यह सुनकर जुल्फिकार का गुस्सा आसमान छूने लगता है। वह तुरंत मारिया के पास पहुंचता है, लेकिन मारिया बहुत चालाकी से कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जुल्फिकार कुछ पल के लिए उलझन में पड़ जाता है। तब से उसके फोन पर एक वीडियो आती है। जब वह वीडियो देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उस वीडियो में सलार नूर के साथ जबरदस्ती करता हुआ नजर आ रहा होता है। अब जुल्फिकार को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि यह सब इफ्तिखार शाह और सलार की मिलकर रची हुई साजिश है। जुल्फिकार बिना समय गंवाए पुलिस को साथ लेकर सीधे सलार के ऑफिस पहुंच जाता है। वहां पुलिस दोनों को घेर लेती है और आखिरकार सलार और इफ्तिखार शाह दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक किरदार अभी भी आजाद है और वह है मारिया। मारिया अब भी कहीं ना कहीं अपनी अगली चाल की तैयारी कर रही है। अब देखना यह है कि क्या मारिया कोई नई साजिश रचेगी। क्या नूर और जुल्फिकार की जिंदगी में फिर सा कर चुका होता है कि इस बार वह इफ्तिखार को बचने नहीं देगा। वह तुरंत अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त से संपर्क करता है। कुछ ही समय